आज आपके जो चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर थे वो आज हम करने वाले हैं। आज इसमें 6 से 7 है, ठीक है ना। तो आज 3 करेंगे, अगले दिन 3 करेंगे। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर पूरी क्लास में अगर फिर मैं लिखने बैठूंगा तो क्या है, टाइम निकल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है ना। तो आज इसके कर लेंगे, फिर थोड़ी रीडिंग कर लेंगे, फिर आधे क्वेश्चन कर लेंगे। इस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये देखो, पहले आपका जो क्वेश्चन, सबके पास बुक होगी, बुक में अपना क्वेश्चन देखो, और जिसके पास बुक नहीं है मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन है, हाउ डिड नीरजाज मैरिज डिस्ट्रॉय हर लाइफ। ये बोल रहा है कि नीरजा की जो मैरिज थी, शादी थी, उसने उसकी ज़िंदगी को कैसे बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। लिखना नहीं है, ठीक है ना। वीडियो आ जाएगी, वीडियो में आराम से देख लेना, पॉज कर करके अभी समझ लो केवल, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि नीरजा की जो मैरिज थी उसने उसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर दी। तो देखो इसमें क्या है, विदिन 2 मंथ्स, विदिन यानी 2 महीने के अंदर, ऑफ हर मैरिज यानी उसकी शादी के, नीरजा रिटर्न होम, नीरजा क्या आ गई थी, घर आ गई थी ना, टू हर पेरेंट्स, अपने किसके पास, पेरेंट्स के घर पर आ गई थी, ठीक है ना, वापस। क्यों आ गई थी, ड्यू यानी के कारण, किसके कारण, टू डाउरी प्रेशर यानी किसके, दहेज के प्रेशर के कारण क्या आ गई थी, वो घर आ गई थी 2 महीने में। हर हस्बैंड सेट ह्यूमिलिएटिंग कंडीशंस फॉर द रिटर्न टू हिम, यानी फिर जो उसका हस्बैंड था उसने क्या करा था, अपमानजनक क्या रखी थी उसके सामने, कंडीशन यानी परिस्थितियाँ पैदा की, जिससे क्या है वो उसके सामने, उसके पास वापस आ जाए। शी वॉज टॉर्चर्ड मेंटली, यानी उसको क्या है, मेंटली बहुत टॉर्चर किया गया। फिजिकली होता है, फिजिकली में तो मारना कूटने ऐसे पीटना होता है, ठीक है ना। मेंटली में होता है, उसको क्या है, मेंटली प्रेशराइज किया जाए, तो उसको क्या किया गया, मेंटली प्रेशराइज किया गया, टॉर्चर किया गया। एंड एट लास्ट मैरिज हैड टर्न सोर, और उसकी क्या है, लास्ट में उसकी क्या हो गई, शादी खराब हो गई, यानी कि क्या है, उसका डाइवोर्स हो गया, ठीक है ना। फिर क्या है, दैट्स हाउ हर मैरिज डिस्ट्रॉयड हर लाइफ। इस तरह से क्या है, उसकी जो शादी थी उसने क्या कर दी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, यानी उसकी जो लाइफ का एक इंपॉर्टेंट फेज़ था वो पूरा ख़राब हो गया। किस वजह से, उसकी शादी की वजह से, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले का ये आंसर है। वीडियो आ जाएगी, आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सेकंड देखो, वो बोल रहा है कि राइट द स्पेसिफिक क्वालिटीज़ ऑफ नीरजा बाई विच शोड हर करेज इन पर्सनल लाइफ, यानी पॉज करो, ठीक है। वो बोल रहा है कि नीरजा की लाइफ की ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ थी जिससे क्या है, उसने इतना मतलब साहसिक कार्य किया अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो देखो इसका क्या आएगा, नीरजा हैड एंडलेस क्वालिटीज़। एंडलेस क्वालिटीज़ यानी जो गिनी ना जा सके, इतनी क्वालिटीज़ थी नीरजा में, ठीक है ना। शी वॉज अ सेंसिटिव एंड कंपैशनेट यंग वूमन, वो कैसी थी, दयालु थी, ठीक है ना। शी वॉज इमेंसली डेडिकेटेड, इमेंसली यानी क्या था, डेडिकेटेड यानी पूर्ण रूप से क्या थी, समर्पित थी। एंड और क्या थी, रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार थी। एंड कमिटेड फ्लाइट अटेंडेंट, यानी कि जो अपनी जॉब थी उसकी, फ्लाइट पर्सर की, फ्लाइट अटेंडेंट की, उसके लिए वो कैसी थी, पूरी तरह से डेडिकेटेड थी, ठीक है ना। दीज आर द क्वालिटीज़, ये सारी क्या है, ये दीज आर सम क्वालिटीज़, ऐसा लिख लो, दीज आर सम क्वालिटीज़ बाई विच, जिसकी वजह से उसने क्या किया था, शी शोड करेज इन हर पर्सनल लाइफ, जिसने अपनी ज़िंदगी में क्या दिखाया था, उसने करेज दिखाया था, ठीक है ना। थर्ड है आपका, हाउ डिड शी मैनेज टू शाउट द हाईजैक कोड, यानी जो हाईजैक कोड बोला था उसने, जिसकी वजह से कॉकपिट के जो फ्लाइट, वो 3 उसमें फ्लाइट इंजीनियर, पायलट और को पायलट क्या थे, भाग गए थे, वो उसने किस तरह से शाउट यानी किस तरह से बताया था। तो इसका है, व्हेन शी फाउंड, जब उसे पता पड़ा, दैट द प्लेन इज़ हाईजैक्ड, कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है, शी इमीडिएटली रश्ड, वह क्या है, वो तुरंत क्या करी, रश्ड यानी दौड़ी या भागी, टुवार्ड्स द कॉकपिट, कॉकपिट की तरफ, टू इन्फॉर्म द कैप्टन, कैप्टन को बताने के लिए। ए टेररिस्ट, एक आतंकवादी ने, कॉट हर बाई हर पोनीटेल, उसे उसकी चोटी से पकड़ लिया। बट शी मैनेज टू शाउट द हाईजैक कोड, लेकिन जैसे उसको पकड़ा ना, उसने क्या है, वो हाईजैक कोड बोल दिया। अनदर फ्लाइट अटेंडेंट कॉट द हाईजैक कोड, और फिर जब उसने वो कोड बोला तो उसने क्या है, दूसरा जो फ्लाइट अटेंडेंट थी उसने क्या है, उसको कैच करा, एंड कन्वेड इट अहेड, और उसको क्या है, उस कोड को आगे बता दिया। तो इस तरह से उसने क्या है, हाईजैक कोड बताया, ठीक है ना। आज ही हम 3 क्वेश्चन कर रहे हैं इसके। अभी इसके जो लास्ट चैप्टर पढ़ाया था आपको, थर्ड वाला, उसमें आपके वो एक्सरसाइज रह गई है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं तब तक, ठीक है ना। कल इसके 3 कंप्लीट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट रीडिंग करेंगे इसके, फिर इस बार थर्ड वाले के करा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी एक साथ नहीं हो सकता है इसमें। देखो फिर सब थर्ड वाले के निकालो, जिसके पास नहीं है बुक में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। शेयर इन द सेंस बाद में आपको फ़ोटो खींच के भेज दूंगा इसके।
एक मिनट पॉज करो। अभी क्या था भाई, रॉबर्ट वैली जो था ऑफुनेटो में क्या करता था वो काम, वो क्या था, टीचर, यानी इसका आंसर होगा बी। फर्स्ट वाले का बी है, ठीक है ना। अब जो आपको स्क्रीन शेयर की है उसमें से बताता हूँ। सेकंड है द वायलेंट एंड क्रैकिंग नॉइज ऑफ, जब क्या थी वो वायलेंट, जब वो खेल रहे थे कैसी नॉइज आई थी, वायलेंट, और एक क्रैकिंग नॉइज आई थी, तो वो किस चीज़ की थी, सेकंड का है बी, यानी अर्थक्वेक की थी वो, ठीक है। थर्ड में देखो, बेली लेड टू हिज स्टूडेंट एवैक्यूएट इमीडिएटली बिकॉज ऑफ, भाई वो क्यों लेके गया था उनको, किसकी वजह से, सुनामी की वजह से, तो इसका सी। फोर्थ है आपका, मिसेज रूथ बेली एंड हर हस्बैंड किम स्पेंड एन एगोनाइजिंग वीकेंड एट लिंकनशायर इंग्लैंड बिकॉज, क्यों करा था उन्होंने, क्योंकि क्या है, दे वर वेटिंग फॉर द न्यूज़ ऑफ देयर सन, यानी जब तक 4 दिन तक उनको खबर नहीं आई थी, तो उन्होंने, उनका ये जो 4 दिन कैसे गए थे, बहुत बेकार गए थे, ठीक है ना, एगोनाइजिंग वीकेंड था उनका बहुत, तो क्या आएगा इसका आंसर ए, ठीक है। अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। फर्स्ट है ऑफुनेटो इज सिचुएटेड ऑन द टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द पैसिफिक ओशियन, मैंने बताया था ना आपको टेक्टोनिक प्लेट्स वाला वो, तो ये इस पर सिचुएटेड है ना, ये पूरा जो ऑफुनेटो है जापान में, तो इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट का करेक्ट, यानी कि राइट कर देना इसको, ठीक है ना, राइट मार्क कर देना, टिक मार्क कर देना इसको। सेकंड देखो, बेली एंड स्टूडेंट्स कुड सी द मैसिव फायर ऑफ सुनामी, बेली एंड हिज स्टूडेंट्स कुड सी द मैसिव फायर ऑफ, अरे वो देख सकते थे क्या, नहीं देख सकते थे, क्यों नहीं देख सकते थे, क्योंकि क्या है, उसके ऊपर मिस्ट यानी क्या थी, धुंध की वॉल खड़ी हो गई थी, इसलिए उनको पता ही नहीं था इस चीज़ का, तो इसमें क्या आ जाएगा, क्रॉस। थर्ड देखो, व्हेन द सुनामी स्ट्रक रॉबर्ट वैली वाज नॉट टेरिफाइड, अरे वो डरा नहीं था क्या रॉबर्ट वैली, वो डर चुका था, लेकिन वो क्या है, उसने क्या सोचा था कि मेरी ड्यूटी है कि इन सभी को बचाओ, इसलिए उसने ये करेज शो किया, तो यानी कि वो डरा हुआ तो था, तो ये क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट, ठीक है। फोर्थ देखो, 137 स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल हैड बीन एस्केप्ड फ्रॉम श्योर डेथ, यानी कि जो 137 स्टूडेंट थे वो बच गए थे क्या, नहीं बचे थे, केवल कितने बचे थे, 43 बचे थे, 137 थे वो क्या हो गए थे, बह गए थे, तो ये क्या है, इनकरेक्ट। फिफ्थ देखो, बेलीज पेरेंट्स वेटिंग फॉर द न्यूज़ ऑफ देयर सन बीइंग डेड और अलाइव एट लिंकनशायर, ये तो आया था अभी, क्या उसके जो 4 दिन जब नहीं मिला था, तो क्या है भाई, न्यूज़ का वेट कर रहे थे ना, तो ये हो गया करेक्ट, ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चन आंसर बचेंगे, वो जब सेकंड चैप्टर भी खत्म हो जाएंगे, जब इसके स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, और कल से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आपका, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो आप।